अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। तो ILAM इस्लामिक प्लेटफॉर्म में आपका खुशामदीद। तो जी, आज हम अपने कोर्सेज़ बंडल कोर्सेज़ का आगाज़ करते हैं। इसमें 4 कोर्सेज़ इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। पहला जो है वो बेसिक राइटिंग। हम अपनी बेसिक राइटिंग को देखेंगे कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, क्या-क्या हम बीच में मज़ीद इसको बेहतरी लेके आ सकते हैं। फिर हमारे पास है कर्सिव राइटिंग, जॉइनिंग राइटिंग भी कहते हैं, इसे कर्सिव राइटिंग भी कहते हैं। इंशाअल्लाह उसको भी हम सीखेंगे। फिर हम कैलीग्राफी विद मार्कर, सिंपल मार्कर के साथ कैलीग्राफी कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे। और फिर हम लास्ट में फोकस कैलीग्राफी देखेंगे। ये 4 कोर्सेज़ होंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी हमारा पहला कोर्स है बेसिक राइटिंग का। बेसिक हैंड राइटिंग जो हमारी अपनी होती है, अपनी अपनी राइटिंग है, उसको हम थोड़ा सा कैसे निखार सकते हैं। और जो बिल्कुल अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं छोटे, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए कि वो अपनी राइटिंग को कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बेसिक हैंड राइटिंग का कोर्स शुरू हो रहा है तो उसके लिए हम मटीरियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉपी। अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो कि अभी 4 लाइनों पर ही इंग्लिश का काम करते हैं तो वो वही वाली कॉपी लें, उनके लिए वो बेस्ट है। ठीक है। और आपकी जो कॉपी है वो अच्छी वाली होनी चाहिए। ये ना आप पेन से लिख रहे हैं और पीछे आपकी इंक फैल रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपकी इंक ब्लीड नहीं करनी चाहिए। आते हैं पेन पेंसिल के लिए हमें क्या चाहिए होगा। जो स्टूडेंट्स छोटे हैं अभी उनको पेन नहीं इस्तेमाल करने आता, वो पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आपकी पेंसिल शॉर्प होनी चाहिए, आपके पास रेजर और शॉर्पनर होने चाहिए। ठीक है। हमने पेंसिल से काम करना है। और जो स्टूडेंट्स बड़ी हैं और जो बड़ी ख़वातीन हैं जिन्होंने ग्रुप में एडमिशन लिया है, कोर्स में एडमिशन लिया है, उनके पास एक पेन होना चाहिए। ठीक है। वो पेन अच्छा हो और ख़राब ना हो और उसकी इंक जो है वो ब्लीड ना करती है, कि यहाँ से इंक ज़्यादा ना निकलती हो। ठीक है। तो उनके लिए जो पेन इस्तेमाल करेंगे उनके लिए पेन और उसकी इंक होना लाजमी है। और जो स्टूडेंट्स पेंसिल इस्तेमाल करेंगे उनके पास रेजर शार्पनर होना लाजमी है। तो ये थी हमारी कोर्स का मटीरियल। अच्छी लिखाई क्यों ज़रूरी है। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि अच्छी लिखाई क्यों ज़रूरी है। यानी कि अब डिजिटल ज़माना है फिर भी हम लिखाई सीख रहे हैं, क्यों? हमें क्या ज़रूरत है कि अब हम इस ज़माने में भी लिखाई को सीखें। अब तो सब कुछ फ़ोन पे होता है, सब कुछ इस तरह होता है, मोबाइल पे चल रहा होता है, हत्ता कि वॉइस से टाइपिंग हो जाती है, लिखा जाता है। तो अब हम क्यों सीखें हाथ से लिखाई। तो पहले मैं आपको इसको दीन के हवाले से बताऊंगी, फिर इंशाल्लाह इसको पॉइंट्स में भी डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली वही जो है वो पढ़ने के हवाले से ही है। और आपको पता है कि पढ़ाई का लिखाई के साथ गहरा ताल्लुक है। अगर आपके पास लिखा हुआ मौजूद ही नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है। और आगे अल्लाह पाक ने कलम की कसम भी खाई है। ठीक है। और अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि कलम के ज़रिए इल्म सिखाया है। तो हमें लिखना यहीं से समझना चाहिए कि लिखाई जो है, लिखना जो है, हमारा कलम जो है, ये काफ़ी अहमियत रखता है। पहला पॉइंट है बेटर मेंटालिटी, यानी कि हाथ से लिखने से दिमाग ज़्यादा काम करता है। ठीक है। और रिसर्च भी बताती है कि जब हम हाथ से लिखते हैं और जो चीज़ हमने हाथ से लिखी हुई होती है वो हमें ज़्यादा याद रहती है, बजाय इसके कि हम उसको पढ़ी जाएँ। लिखा हुआ काम जो हम हाथ से लिखते हैं वो ज़्यादा याद रहता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव होता है, वो प्रोसेसिंग के फेज़ में होता है। द पॉइंट एग्ज़ाम्स। येस, एग्ज़ाम्स अभी भी तो हाथों से ही होते हैं। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं कि वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर के आप सिर्फ कंप्यूटर पे टाइप करके पेपर देते हैं। वो भी वो कि अगर स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों। लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो आपको पेपर्स हाथ से ही देने पड़ते हैं, और वो भी लंबे होते हैं। जैसे कि पता है आपको कितने लंबे होते हैं यहाँ के पेपर्स। तो इसलिए भी लिखाई ज़रूरी है, हमें लिखना आना चाहिए। फिर आ जाता है पर्सनैलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आपकी लिखाई आपकी पर्सनैलिटी को बता रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बाकायदा आपकी लिखाई को देख के आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से काफ़ी पॉइंट्स बता देते हैं। जब आप लिखते हैं, चाहे वो कैलीग्राफी है, अरबिक है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी है, ये सादी राइटिंग ही है। लिखने में आपका आपके हाथ पे कंट्रोल होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने हाथ को कंट्रोल में लेकर इतना खूबसूरत या इस तरह लहरा कर, जिस तरह आप लिख रहे हैं वो आप खुद अपने हाथ को कंट्रोल करें। ना कि ये कि आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या टाइप करना है, या यूँ बस अंगूठे चल रहे। नहीं, इसमें हमारे हाथ पे हमारी ग्रिप बनती है, हमारे अपने बॉडी पार्ट पे हमारी ग्रिप मजबूत होती है। लास्ट पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर अच्छी लिखाई की वजह से कॉन्फिडेंस आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि इस दौर में भी लिखना क्यों ज़रूरी है, लिखाई क्यों ज़रूरी है। तो अब हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये रोमन स्क्रिप्ट या उसे लैटिन स्क्रिप्ट भी कहते हैं, उसमें लिखी जाती है। ठीक है। उसके जो लैटिन स्क्रिप्ट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या नाम इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन थोड़ी सी अल्फ़ाबेट्स की ना शक्ल चेंज है इंग्लिश में। ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ये लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, यानी कि लैटिन स्क्रिप्ट जो था वो लेफ़्ट से राइट लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ से लिखना शुरू करूँगी और मैं आगे जाऊँगी। उर्दू में हम ये करते हैं ना कि यहाँ से लिखते हैं और यहाँ इस तरफ आते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। इसके 26 लेटर्स हैं, ये सबको पता है, और इन लेटर्स की एक ख़ास शक्ल है। ठीक है। इसमें कैपिटल लेटर्स भी होते हैं, स्मॉल लेटर्स भी होते हैं। कैपिटल लेटर्स का दूसरा नाम है अपर केस लेटर्स। ठीक है। और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनका दूसरा नाम है लोअर केस लेटर्स। ओके। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, और जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उनको आप लाजमी नोट डाउन करें और मुझे ग्रुप में लाजमी शेयर करना है सब ने। ठीक है। सबका होमवर्क यही है कि आज आप एक तो आपने मटेरियल अपना अवेलेबल रखना है, दूसरा कि जो पॉइंट्स आपको समझ आए हैं आज और मेन लगे हैं टॉप पॉइंट्स, वो आपने लाजमी लिखने हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा।